नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और इस समय आप सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्रम। पुष्पदंत गंधर्व की रचना है, लेकिन भक्ति भाव से इतनी परिपूर्ण है कि जब आप इसके भावों को समझ के इसको गाते हैं ना, तो आनंद जो है वो आत्मा में से झरता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए 9वां श्लोक देखते हैं इसका। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्तद्ध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदते व्यस्त विषये समस्तेप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विषमित इव स्तुवज्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। हे भोले शंभु, बड़ी विचित्रता है। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, पर जब मैं पीछे नजर दौड़ा के देखता हूं तो कोई आपको ध्रुव, आपकी सृष्टि को नित्य इस प्रकार से कहते हैं। तभी अभी मैंने ये माना ही था कि सब कुछ नित्य है, तब तक दूसरे बौद्ध जैसे आए, उन्होंने कहा अध्रुवमिदम, कुछ नहीं है नित्य, सब कुछ अनित्य है। क्षणिकवाद वाले आए कि कुछ नहीं है, नित्य कुछ है ही नहीं, जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं है। बौद्धों का अपोहवाद। हमने कहा कि चलो इनकी बात मान लें, तो दूसरे आए परो ध्रुव्या ध्रुव्य, वो कहते हैं ये नित्य भी और अनित्य भी है। ईश्वर आत्मा नित्य है, प्रकृति और संसार जो है वो अनित्य है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। जो ये कहते हैं कि सब कुछ नित्य है, ध्रुव है, उनकी बात मानूं? जो ये कहते हैं सब अनित्य है, कुछ नहीं है संसार में, उनकी बात मानूं? या जो ये कहते हैं ये नित्य भी है अनित्य भी है, उनकी बात मानूं? हो तो भैया सब बड़े से बड़े विद्वान गए, लेकिन कोई भी एक मत पे नहीं पहुंच पाता है। सब अपनी अपनी तरह से बात करते हैं। अब हम आपकी स्तुति करें तो नित्य हैं आप इस प्रकार से करें, आप अनित्य हैं इस प्रकार से करें, आप नित्य अनित्य हैं इस प्रकार, कुछ समझ में नहीं आता है। समस्तेप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मितेव। मेरी ही हालत ऐसी नहीं है। अब मुझे विश्वास हो गया, ये जितने लोग हुए हैं सभी आपकी लीलाओं से विस्मित हैं, आपके कार्यों से विस्मित हैं। आपके जिस कार्य को, जिस स्वरूप को जिसने देखा, जिसने आपके नित्य स्वरूप को देखा उसने कह दिया आप नित्य हैं, जिसने आपके अनित्य स्वरूप को देखा उसने कह दिया आप अनित्य हैं। इस सृष्टि को जिसने जिस नजरिए से देखा उसने उस प्रकार से आपका वर्णन कर दिया है। अब मैं तो निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किस प्रकार से आपका वर्णन करूं, फिर भी मैं स्तुति कर रहा हूं। स्तुति जिह्रेमि त्वाम न खलु ननु दृष्टा मुखरता, क्योंकि हमारी तो आदत ही है, बोले बिना तो नहीं रहा जाएगा। तो भैया कोई नित्य कहे तो हम नित्य कह देते, कोई अनित्य कहे तो हम अनित्य कहते हैं, कोई नित्य अनित्य कहे तो हम नित्य अनित्य कहते हैं। अब मैं अगर आपको इनमें से किसी एक तरीके से स्तुति करूं या सब तरीके से स्तुति करूं, इसमें गलती मेरी नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ वाणी से आपकी स्तुति करना है। अब जिसको जैसा समझ में आया उसने उस प्रकार से आपका वर्णन किया है। अब सभी आश्चर्यचकित हैं, सभी विस्मित हैं, तो मैं भी क्या कर रहा हूं मुझे पता नहीं है कि मैं आपकी योग्य स्तुति कर रहा हूं या मेरे द्वारा की जाने वाली स्तुति वो योग्य है भी या नहीं, लेकिन मुझे स्तुति करने में आनंद आ रहा है। और न खलु धृष्टा, मैं इसको धृष्टता नहीं मानता, यानी इस स्तुति के करने से मुझे
कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई मन में असंतोष नहीं है, कोई मन में चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। कोई कहे ये तो सृष्टि को नित्य कहने लग गए। अरे भैया, जिसको जो कहना है, मुझे आपकी स्तुति में आनंद आता है और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में याद रखिए, देखिए, आप किसी डिस्को थेक में जाकर के डिस्को करके भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप मदिरा पान करके भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप गलत व्यसन में पड़ के भी एक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर आनंद नहीं मिलता होता तो लोग ऐसा करते नहीं। ये तो आपको समझना पड़ेगा। जो आप एक डिस्को थेक में जाके प्राप्त करते हैं, उससे कहीं अधिक आनंद आप कहीं भगवान का भजन चल रहा हो, तालियां बजा के आप नृत्य करिए, आपको उससे अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि वहां जब आप डिस्को में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता, मन के अंदर का कोई ना कोई कोना आपको ये कहता है कि गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। माता पिता की अनुमति है अगर, तो पुलिस की अनुमति है या नहीं, पुलिस की भी अनुमति, समाज की अनुमति है या नहीं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसलिए आप उस आनंद को संपूर्ण आनंद के साथ नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अगर आप कहीं भजन में जाकर के नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आपको किसी की चिंता नहीं होगी, ना वहां आपको पुलिस पकड़ने आएगी। माता पिता भी अगर आपको वहां देख लेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि बेटा ये क्या करने लग गया तू। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, सामाजिक तौर पे भी कोई आपका बहिष्कार नहीं करेगा। लोग आपकी पूजा कर सकते हैं, लोग आपके आनंद की प्रशंसा कर सकते हैं। अब ये तो मैंने डिस्को थेक में नृत्य करने की जगह भजन में नृत्य करने की बात की। ऐसे आप जितने भी व्यसन हैं आपके, उन सब व्यसनों को अगर हरि के मार्ग की तरफ मोड़ दें, आप वही कीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है, लेकिन उसको भगवान के साथ जोड़ें। आपको नाचना अच्छा लगता है, आप नाचिए। आपको जैसे नाचना अच्छा लगता है आप वैसे नाचिए, लेकिन वहां जाने की बजाय यहां आ जाइए। आपको मदिरा पान करना अच्छा लगता है, आपको नशे में रहना अच्छा लगता है, नशा कीजिए, लेकिन मदिरा का नहीं, भगवान की भक्ति का। मैं आपसे संपूर्ण विश्वास के साथ यह बात कहता हूं कि कितनी भी पियोगे, किसी शायर ने तो नायिका की तरफ से ये बात कह दी है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पी सुबह में उतर जाएगी, एक जाम मेरी आंखों का पीसा किया, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो भैया, जो नश्वर है, जो नासवान है, ऐसी किसी नायिका की आंखों का जाम पी के अगर सारी उम्र नशे में गुजर सकती है, वो ये दावा कर सकती है, तो मैं तो संपूर्ण विश्वास के साथ ये दावा कर सकता हूं कि एक बार अगर भगवान की भक्ति का नशा चढ़ जाए ना, तो दुनिया का कोई नशा ऐसा नहीं है जो उसके सामने आपके ऊपर असर कर पाए। तो वे जीवन में जो करते हैं वो कीजिए, लेकिन उसके मार्ग को थोड़ा सा बदल दीजिए। फिर आप देखिए कि आपका आनंद जो है ना, वो किस प्रकार से कई गुना बढ़ जाता है। फिर लोगों की कहने की चिंता नहीं की जाती है। यही बात यहां पे पुष्पदंत गंधर्व ने कही है कि मैं तो आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं तो अपनी मस्ती में हूं। अब किसने क्या कहा, उन सब बातों पे ध्यान दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनों ने कहा है सबने अपने अपने मन से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो कोई एक निर्णय पे तो पहुंचा नहीं है। तो मैं भी अगर कुछ कह दूंगा आपके बारे में, तो एक और मत सही, एक और बात सही, तो क्या कह रहा हूं इसकी चिंता करने की बजाय मैं जो कह रहा हूं उसमें मुझे आनंद मिल रहा है, मैं जो स्तुति कर रहा हूं उसमें मुझे आनंद मिल रहा है, यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपको श्लोकों के अर्थ पूरी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और यहां सिर्फ श्लोकों के अर्थ नहीं है, उनका योग्य अर्थघटन भी है। अगर कभी जीवन में थोड़ा सा भी विचार कर लेंगे तो ये बिल्कुल सत्य है कि पुष्पदंत गंधर्व ने जो पाप किए थे, उन पापों का नाश हुआ था शिव महिमनी स्तोत्र का पाठ करने से,
और अगर हम इसका श्रवण करेंगे, अगर हम इसके कुछ बातों पे विचार करेंगे, तो अवश्य ही हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो जरा मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और श्रावण महीना अभी आएगा, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि संपूर्ण शिव महिमनी स्तोत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूं। नित्य प्रति इसको सुनिए, थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए। बड़ा ही पवित्र श्रावण मास होता है, और उसमें अगर आप इस पे विचार करेंगे ना, तो आपकी आत्मा को ही नहीं, आपके जीवन को एक तृप्ति और संतुष्टि मिलेगी। पुनः सबका धन्यवाद।